सीमा भाटिया, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। नमस्कार, आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत है। अब तक कि हमने न्यूमरोलॉजी की वीडियोस में ये समझा कि हमें किस प्रकार से अपने नाम को अगर अपने लिए सपोर्टिव बनाना है तो हमें उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारी फिक्स है। इट्स जस्ट यू कैन से कि ये ईश्वर प्रदत्त आपके लिए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन जो आपका नाम है वो आपको इस संसार में आने के बाद मिलता है। तो अगर हम अपने नाम को हमारे एक डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर लेते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में हमें उससे सपोर्ट मिलता है और हमारा नाम ही हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपने मूलांक के अनुसार कौन से इष्ट देवी या देवता की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मूलांक का यूज़ अपने प्रोफेशन में और बेटर परफॉर्मेंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं उन वाइब्रेशंस का, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आज हम एक बहुत ही फेमस, अगर मैं बात करूं, फेमस पर्सनालिटी के फेमस डायलॉग को हम समझेंगे कि जैसे उनके डायलॉग्स की वाइब्स जब उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हुई तो किस तरीके से वो वर्ल्ड फेमस हो गए। आज भी वो डायलॉग उतना ही पॉपुलर है और हम सबका फेवरेट है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट दोहराना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए हम अपनी तरफ से बेस्ट एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से इन वीडियोस के थ्रू बेनिफिट्स को ले पाएँ। तो हमारी मोटिवेशन के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जो आज हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि लेयर्ड वास्तु जो चैनल है वो हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर जो वास्तु का ज्ञान है, जो हमारा एंशिएंट सब्जेक्ट है, उसको लोगों तक पहुंचा पाए। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि कौन से नंबर की वाइब्स कौन से प्लैनेट के साथ मैच होती हैं, कौन सा प्लैनेट उनको रूल करता है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या कलर हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं आप अपने मूलांक के अनुसार कौन से इष्ट देवी या देवता की पूजा करके अपने नंबर की, अपने डेट ऑफ बर्थ की वाइब्स को, अपने मूलांक की वाइब्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो इसके अधिपति या रूलिंग प्लैनेट हैं सूर्य देव। तो आप ईस्ट की दिशा के अंदर श्री रामचंद्र की पूजा करके अपने मूलांक की वाइब्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नंबर 2 रूलिंग प्लैनेट इज मून, डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट और आप यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। नंबर 3 रूलिंग प्लैनेट जुपिटर या गुरु और आप नॉर्थ ईस्ट में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। नंबर 4 राहु प्लैनेट है इसके अधिपति और आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसके रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मरकरी यानी कि बुध प्लैनेट और आप नॉर्थ की दिशा के अंदर श्री गणेश की पूजा करके अपने मूलांक की वाइब्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 6 की अगर हम बात करें, रूलिंग प्लैनेट इज वीनस और आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। नंबर 7 के रूलिंग प्लैनेट केतु हैं।
केतु आपके घर में सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक की दिशा को गवर्न करते हैं, लेकिन आप केतु की वाइब्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर किसी सन्यासी या फकीर की सेवा करते हैं या उन्हें कुछ अर्पित करते हैं तो आपके नंबर 7 की वाइब्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 8 की, इसके रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर शनिवार शनि देव की पूजा कर पाएँ। नंबर 9 जिसे कि मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने घर के साउथ और साउथ ईस्ट, जो कि साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आने वाला एरिया है, वहाँ पर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने मूलांक की वाइब्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। आइए अब हम समझेंगे कि हम इन प्लैनेट्स की वाइब्स को कैसे अपने प्रोफेशन में, अपने प्रेजेंटेशंस में अगर यूज़ करते हैं तो एक इम्प्रेशन हम अलग ही छोड़ पाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, और जो हमारा पर्पस है उस प्रेजेंटेशन का वो भी बहुत सक्सेसफुली हम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने मूलांक को अगेन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, जिसके रूलिंग प्लैनेट सूर्य हैं, जो अपने आप में कमिटमेंट को दर्शाते हैं, अपनी प्रॉमिसेस को दर्शाते हैं, तो आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं या अपने वर्क प्लेस में आपकी बातचीत के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके काम करने के तरीके में वो कमिटमेंट झलकना चाहिए, क्योंकि अगर आप कमिटेड दिखते हैं या कमिटेड होते हैं तो आप नंबर 1 की वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो ये चंद्रमा से रूल होते हैं, और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इमोशंस देता है आपको, तो अगर आपके प्रेजेंटेशन में आपका केयरिंग एटीट्यूड दिखता है या आपके वर्क प्लेस में अगर आप अपने बाकी एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स की केयर करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए केयरिंग होते हैं, तो नंबर 2 की वाइब्स स्ट्रेंथन होती हैं। अगर हम बात करें मूलांक 3 की, तो मूलांक 3 वाले लोग, क्योंकि ये गुरु प्लैनेट से गवर्न होते हैं, गुरु में हमेशा देने का भाव होता है, तो आप कोशिश कीजिए आपकी प्रेजेंटेशन में जब आप क्लाइंट्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका देने का भाव झलकना चाहिए। यानी कि अगर आपने उनसे कुछ देने का प्रॉमिस किया है तो आप कोशिश कीजिए जितना आपने बोला है उससे कुछ ज़्यादा ही उनको दे पाएँ, तो इससे आपके नंबर 3 की वाइब्स स्ट्रेंथन होती हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 4, जिसे राहु गवर्न करते हैं, राहु हमें फोकस देते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट्स पे फोकस करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन में फोकस होकर प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके नंबर 4 की वाइब्स स्ट्रेंथन होती हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 के प्लैनेट मरकरी हैं और ये आपको अपने जिससे जो छोटे हैं उनको देने का भाव रखने की सलाह देते हैं। तो आपके वर्क प्लेस में जितने भी आपसे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं या छोटे लेवल के जो लोग हैं, आप उनके साथ अगर केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, उनसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, या अपने आपकी प्रेजेंटेशन में भी आपके जो एम्प्लॉयज़ को साथ लेने की एक झलक मिलती है, तो आपकी नंबर 5 की वाइब स्ट्रेंथन होती हैं। अगर हम बात करें नंबर 6 की, जो वीनस के द्वारा गवर्न होता है, अगर आप अपने क्लाइंट्स को कुछ लग्जरीज फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें अगर आपका लग्जरी टच आ जाता है, आप अच्छे गैजेट्स का यूज़ करते हैं, आप वेल ड्रेसअप होते हैं, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन में वीनस का अपने आप ही झलक आती है और वो आपके नंबर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होनी चाहिए। इससे आप वीनस प्लैनेट को स्ट्रेंथन करते हैं।
नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसके रूलिंग प्लैनेट केतु है। केतु आपको अच्छे भाव की प्रेरणा देते हैं कि आप कुछ भी जो कार्य करते हैं उसमें आपके भाव, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप अपने प्रेजेंटेशन देते हैं या अपने क्लाइंट के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें आपकी सही भावना ही रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इससे आप नंबर 7 को स्ट्रेंथन कर पाते हैं। नंबर 8 के रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, शनि है, जो कि हार्ड वर्क हमें इंस्पायर करते हैं कि हमारे हर चीज़ में अच्छी मेहनत दिखनी चाहिए, जिससे कि नंबर 8 की वाइब्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन पे पूरा फोकस होके पूरी मेहनत करनी है। और इसी तरीके से जब आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें भी आपका मेहनत, आपका कर्म बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम नंबर 9 की बात करते हैं तो इसके रूलिंग प्लैनेट मंगल हैं। तो आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं या अपने क्लाइंट के लिए सर्विसेज देते हैं तो उसमें एक एक्शन दिखना चाहिए, एक स्पार्क दिखना चाहिए कि हाँ, आप में वो ज़ील है, वो पैशन है कि आप इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रोजेक्ट को डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में इन वाइब्स का यूज़ कीजिए और इसके बेनिफिट लीजिए। अब हम बात करेंगे उस एग्ज़ाम्पल की जिसको मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया है। आप देख पाएंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमरीश पुरी जी की। और हम सभी को पता है कि अमरीश पुरी जी का मोस्ट फेमस डायलॉग जो है वो है मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ, मोगैम्बो खुश हुआ, ये मेरा भी फेवरेट डायलॉग है। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि उनका यही डायलॉग सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जबकि उन्होंने इतनी मूवीज़ में काम किया है, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर रहे हैं वो। तो ये एक मेरी छोटी सी रिसर्च है और ये आप तक पहुंचाने का जो मोटिव यही है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जब कोई हमारा स्लोगन, कोई हमारा काम, हमारा प्रोजेक्ट हमारे नंबर की वाइब्स के साथ मैच करता है तो वो हमारे लिए कितना प्रॉस्पेरस होता है, हमें कितनी नेम एंड फेम देता है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने अमरीश पुरी जी का मोस्ट फेमस डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ को अल्फ़ाबेटिकली लिखा है और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स के जो हम जिस नंबर वाइब्स को यूज़ करते हैं उन नंबर की वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग हर अल्फ़ाबेट का एक पर्टिकुलर नंबर है। जब हम उस नंबर को यहाँ पर लिखकर उसका टोटल करते हैं तो वो हमें 7 मिलता है। आइए समझते हैं इसको। मोगैम्बो खुश हुआ में एम की वाइब्स 4 हैं, ओ की 7, जी 3, ए 1, एम 4, बी 2, 0 7, खुश की के 2, एच 8, यू 6, एस 3, एच 8, हुआ H8, U is 6, A is 1। जब हमने मोगैम्बो का टोटल किया वी गेट 28, खुश 27, हुआ 15। जब आप इन सब को प्लस करते हैं तो आपको 28 प्लस 27 प्लस 15 वी गेट 70। 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। यानी कि मोगैम्बो खुश हुआ कि अगर हम वाइब्रेशंस को ऐड करते हैं तो फाइनली वी गेट नंबर 7। अब जो नेट से मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ ली वो है 22 जून 1932। आइए उसको भी एनालिसिस करते हैं। यू कैन सी 22 इनका मूलांक नंबर 4 आता है और जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं जो कि 22 जून 1932 है, 2 and 2 4, 0 and 6 6,
1, 9, 3, 2 को जब आप ऐड करते हैं वी गेट 15. 4 + 6 10, 10 + 15 is 25 and 2 + 5 is 7. As you can see, finally we get number 7. तो डेट ऑफ बर्थ भी इनकी 7 पे आ रही है, जो कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने को जिसे हम भाग्यांक बोलते हैं वो इनका या कंडक्टर नंबर बोलते हैं या सस्टेनर नंबर बोलते हैं, इनका 7 आता है। और जब हम इनके मोस्ट फेमस डायलॉग के वाइब्रेशन को ऐड करते हैं तब भी हमें नंबर 7 मिलता है। तो आपने देखा इस तरीके से जब आपका चाहे एक डायलॉग की अगर हमने बात करी है, जब उसकी वाइब्रेशन आपके मूलांक या भाग्यांक के साथ मैच हो जाती है तो उसने भी किस तरह की हाइट्स को अचीव किया। अमरीश पुरी जी की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और टैलेंटेड एक्टर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन आर सिनेमास। लेकिन जब उनके इतनी मूवीज़ रिलीज़ हुई, इतने डायलॉग डिलीवरीज रही, उन सब में से इनका मोकेम्बो खुश हुआ जो डायलॉग है उसने जो हाइट्स अचीव करी वो अपने आप में ही एक अनूठा एग्जाम्पल है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को वाइब्रेशंस का महत्व समझाने की, क्योंकि अमरीश पुरी जी के एफर्ट्स के साथ जब उनके नंबर्स की वाइब्रेशन मैच हुई तो उन्होंने इस तरह की हाइट्स को अचीव किया। आज भी ये डायलॉग मुझे लगता है उनका मोस्ट पॉपुलर डायलॉग रहा है और हर बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो उसकी ज़ुबान पर ये डायलॉग आज भी अपना एक इम्प्रेशन रखता है। तो मोकेम्बो खुश हुआ के साथ मैं यही उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी लाइफ में ये डायलॉग दोहराते रहें, खुश रहें, अपने हाइट्स को अचीव करें। किसी नए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कंपनी खोलना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए उन सब की वाइब्स आपके लिए पॉजिटिव हों, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो, ताकि आपका हर प्रोजेक्ट छोटे से बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए अबेंडेंस क्रिएटर हो और आप अपने उन प्रोजेक्ट से बेनिफिट्स ले पाएँ। तो ये आज की वीडियो का पर्पस था। आई होप यू फाइंड टुडेज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग कंसल्टेंसी के लिए जो अपने लेआउट्स, अपने नक्शे घरों के, अपने प्रोफेशनली अप्रोच के लिए हमारे पास भेज रहे हैं, आपका चाहे नक्शा कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, इट शुड बी टू द स्केल। इनफैक्ट वी कैन से कि आर्किटेक्चरल लेआउट होना चाहिए। आपके एरियाज़ में ड्राफ्टमैन इजीली अवेलेबल है, आप ड्राफ्टमैन्स को कॉल कर सकते हैं, वो आपके घर आके आपके वर्क प्लेस का, आपके कमर्शियल प्लेस का मेज़रमेंट्स लेते हैं और एक बहुत ही परफेक्ट लेआउट आपके लिए बना कर देते हैं। आप उन लेआउट्स को हमारे साथ शेयर कीजिए कंसल्टेंसी के लिए, तभी हम आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन उसका दे पाएंगे। और आप न्यूमरोलॉजी के कंसल्टेशन के लिए हमारे पास अपना फुल नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, उस नंबर पे आप अपने प्रोजेक्ट्स हमें भेज सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।